अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारा टॉपिक है स्टॉप कंडेंसेशन। स्टॉप कंडेंसेशन बेसिकली वो कंडेंसेशन रिएक्शन होता है जिसके अंदर हमारे पास कोई भी कार्बोनाइल कंपाउंड जो है वो डाई अल्काइल सक्सिनेट या फिर उसके डेरिवेटिव के साथ किसी भी स्ट्रॉन्ग बेस की मौजूदगी में रिएक्ट करता है और हमें रिज़ल्ट में जो है वो एक अनसैचुरेटेड हाफ ईस्टर जो है वो हासिल होता है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन स्टॉप कंडेंसेशन की। डेफिनेशन में हमारे पास है सबसे पहले द कंडेंसेशन रिएक्शन बिटवीन ए कार्बोनाइल कंपाउंड एंड डाई अल्काइल सक्सिनेट और डेरिवेटिव in the presence of a strong base to form alpha beta unsaturated half ester। ये थी हमारे पास डेफिनेशन। अब हम देखते हैं इसकी डिस्कवरी। स्टॉप कंडेंसेशन की डिस्कवरी बेसिकली एक साइंटिस्ट हैं हैंस स्टॉब, उन्होंने की थी 1893 के अंदर। अब हम देखते हैं इसका रिएक्शन। रिएक्शन के अंदर हमारे पास सबसे पहले है बेंजोफिनोन, जो कि हमारे पास कार्बोनाइल कंपाउंड है। बेंजोफिनोन का हम रिएक्शन करवाते हैं ईस्टर ऑफ सक्सिनिक एसिड के साथ। बेंजोफिनोन का रिएक्शन करवाया हमने ईस्टर ऑफ सक्सिनिक एसिड के साथ NaH जो कि एक बेस है इसकी मौजूदगी में। तो हमारे पास रिज़ल्ट के तौर पर ये एक हाफ ईस्टर हमें हासिल हुआ है, या जिसको हम अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड हाफ ईस्टर भी कहते हैं। अब हम देखते हैं जी स्टॉप कंडेंसेशन का मैकेनिज़्म में हम सबसे पहले लेते हैं ईस्टर ऑफ सक्सिनिक एसिड। ईस्टर ऑफ सक्सिनिक एसिड को हम NaH की मौजूदगी में, इसमें ये जो कार्बन है इसके ऊपर दो हाइड्रोजन मौजूद हैं, तो हम एक रिमूव करेंगे और हमारे पास कार्बन के ऊपर नेगेटिव साइन आ जाएगा। अब जो नेक्स्ट स्टेप है उसके अंदर हम बेंजोफिनोन और ये जो हमारे पास प्रोडक्ट बना है जिसमें कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज मौजूद है, ये कार्बन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज होने की वजह से ये कार्बन बेंजोफिनोन के इस कार्बन पर अटैक करेगा बॉन्ड बनाने के लिए। चूँकि इस कार्बन के ऊपर पहले ही 4 बॉन्ड मौजूद हैं, ये 5वां बॉन्ड बनेगा। तो ये जो ऑक्सीजन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड मौजूद है, ये एक बॉन्ड टूट जाएगा और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएगी। अब हम रिज़ल्ट में देखते हैं हमारे पास जो ये प्रोडक्ट मौजूद है, तो इसमें ये कार्बन के साथ उसी तरह पीएच अटैच है, और ये जो हमारे पास कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड था वो सिंगल बॉन्ड रह गया और ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हो गई है। इस कार्बन ने इस कार्बन के साथ ये वाला बॉन्ड बनाया है, ये कार्बन और ये कार्बन, ये बॉन्ड बना है नया हमारे पास, और ये उसी तरह H मौजूद है, ये इस कार्बन पर मौजूद है। आगे हमारे पास ये कार्बन अटैच है जो कि ये है, और COOC2H5 ये अटैच है, COOC2H5। और ये हम देखते हैं कि इस कार्बन के साथ ये हमारे पास CH2 मौजूद है, और उसके आगे हमारे पास ये कार्बन के ऊपर C डबल बॉन्ड O और OC2H5 अटैच है। उसी तरह ये हमारे पास CH2 मौजूद है, और आगे C डबल बॉन्ड O और OC2H5 मौजूद है। अब हमारे पास जो ये प्रोडक्ट बनी है इसमें ये ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज मौजूद है। नेगेटिव चार्ज होने की वजह से ये ऑक्सीजन इस कार्बन पर अटैक करेगा और बॉन्ड बनाएगा। चूँकि हम देख सकते हैं कि उसी तरह हमारे पास इस कार्बन के ऊपर पहले ही चार बॉन्ड मौजूद हैं, तो 5वां बॉन्ड बनेगा, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है ये बॉन्ड टूट के ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएगी, और रिज़ल्ट में जो है हमारे पास ये प्रोडक्ट बनेगा।
इस प्रोडक्ट में हम देख सकते हैं कि इस ऑक्सीजन और इस कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड बना है वो ये हमें हासिल हो रहा है। ये ऑक्सीजन और कार्बन के दरमियान बॉन्ड बन गया और ये ऑक्सीजन की जो डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ऑक्सीजन पर शिफ्ट हुई है वो ये हो गई। और अब हम देखते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है ये डबल बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगी, चूँकि कार्बन पर पहले ही 4 बॉन्ड मौजूद हैं। 5वां बॉन्ड बनेगा। 5वां बॉन्ड बनने की सूरत में एक बॉन्ड टूट जाएगा, जो कि ये OC2H5 का बॉन्ड है। ये बॉन्ड टूटेगा, ये कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड बनेगा। ये बॉन्ड टूटने की सूरत में हमारे पास जो है OC2H5 ये रिमूव हो जाएगा। जैसा कि हम यह देख सकते हैं, हमारे पास जो प्रोडक्ट बना है वो OC2H5 की रिमूवल के बाद ये हमारे पास प्रोडक्ट बना है, जिसमें हमारे पास कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड बन गया है। बाकी हमारे पास उसी तरह है, कार्बन के साथ दो PH अटैच हैं और उसके बाद ये कार्बन उसी तरह आ गई H अटैच है, और कार्बन के साथ COOC2H5 अटैच है। आगे ये कार्बन और CH2 अटैच हैं, कार्बन और CH2। बाकी उसी तरह हमारे पास ये प्रोडक्ट बना है, जिसको हम जो हमारा रिज़ल्ट है, जो हमारा बेसिकली यील्ड है वो ये है, जो कि लैक्टोन है, या फिर इसको हम साइक्लिक ईस्टर का भी नाम देते हैं। ये हमारे पास साइक्लिक ईस्टर भी इसको कहा जाता है। ये हमारे पास बेसिकली प्रोडक्ट है। अब हमारे पास ये जो प्रोडक्ट है ये बेसिकली टाटोमरिज्म शो करता है। टाटोमरिज्म के अंदर हम देखते हैं कि ये प्रोडक्ट हमने बेसिकली वही प्रोडक्ट ये लिखा है। तो ये हमारे पास जो कार्बन और कार्बन के दरमियान ये सिंगल बॉन्ड है, इसके ये जो कार्बन मौजूद है इसके और ऑक्सीजन हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड है उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हम देखते हैं कि वो इधर शिफ्ट होगी और डबल बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगी। जब कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड बनेगा तो हम देखते हैं कि एक तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, टूटने की सूरत में ये हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा। ये हाइड्रोजन रिमूव होगा और साथ ही हमारे पास ये जो दूसरी कार्बन है, चूँकि इसके ऊपर पहले ही 1, 2, 3 और 4 बॉन्ड मौजूद हैं, जब 5वां बॉन्ड बनेगा तो एक बॉन्ड टूटेगा। हमारे पास ये जो कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान बॉन्ड है ये बॉन्ड टूट जाएगा। इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ऑक्सीजन पर शिफ्ट होगी। ऑक्सीजन पर शिफ्ट होने की सूरत में ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट होने की सूरत में हम देखते हैं कि ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होने की वजह से ये जो हमारे पास हाइड्रोजन रिमूव हुआ था, इसकी चूँकि ऊपर हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो H पॉजिटिव जो है हमारे पास O नेगेटिव पर आके अटैच होगा और OH बना देगा। तो हमारे पास ये टाटोमरिज्म जो हुआ है उसकी सूरत में ये हम देख सकते हैं हमारे पास प्रोडक्ट बना है। यहाँ इस कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन अटैच था, जो कि ये है, वो हाइड्रोजन रिमूव हुआ है। इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड बना है, जो कि यहाँ पे बनना था वो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया है। जो हाइड्रोजन रिमूव हुआ था वो इस ऑक्सीजन पे, जो यहाँ से ऑक्सीजन टूटी है, इस कार्बन से उसका बॉन्ड टूटा है, उस ऑक्सीजन के ऊपर आके H अटैच हुआ है, जो कि उसने OH बना दिया है। बाकी उसी तरह हमारे पास ये जो इस कार्बन पे के ऊपर इस कार्बन के ऊपर COOC2H5 अटैच है वो उसी तरह है, CH2 अटैच है वो उसी तरह है, आगे C डबल बॉन्ड O है और आगे सिंगल बॉन्ड OH है, जो कि इस ऑक्सीजन के साथ, ये जो कार्बन अटैच है इस ऑक्सीजन के साथ और इस ऑक्सीजन के साथ उसने H ने आके कंबाइन किया है और OH बना दिया है। तो ये जो है हमारे पास दोनों प्रोडक्ट हैं, ये टाटोमरिज्म शो करते हैं। ये बेसिकली था हमारा मैकेनिज़्म स्टॉप रिएक्शन का। अब हम देखते हैं चंद मज़ीद एग्जांपल्स को। एग्जांपल्स में हम मज़ीद 2 एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। हमारे पास उसी तरह एक ईस्टर सक्सिनिक एसिड का और एक कार्बोनाइल ग्रुप कंपाउंड मौजूद है। इन दोनों के दरमियान बॉन्ड बनेगा, इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड बनेगा। उसी तरह हमारे पास जिस तरह हमने पहले रिएक्शन में इसमें देखा है, तो हमारे पास ये
कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड बना है, और आगे कार्बन के ऊपर COO(C2H5) अटैच हुआ है। और इसी तरह हमारे पास जिस तरह हमारे पास इस कार्बन के ऊपर CH2 अटैच है, उसी तरह हमारे पास ये CH2 अटैच हो गया। और आगे जिस तरह COOH है, जिस तरह के यहाँ पे है COOH, उसी तरह ये COOH हमारे पास आ गया है। आगे हम दूसरी एग्जांपल देखें तो हमारे पास एक कार्बोनाइल ग्रुप है और एक ईस्टर ऑफ सक्सिनिक एसिड है। उसी तरह ये कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड, आगे कार्बन के साथ COOC2H5 अटैच है, कार्बन के साथ CH2 और आगे COOH अटैच है। तो ये था हमारे स्टॉब रिएक्शन, जिसमें हमने सबसे पहले डेफिनेशन को देखा, उसकी डिस्कवरी को देखा, उसके रिएक्शन को देखा, आगे फिर हमने उसका मैकेनिज़्म देखा रिएक्शन का, और मज़ीद हमने 2 एग्जांपल डिस्कस की। दैट्स ऑल।